नमस्कार। मैं योग ऋषि डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ, अन्वेषक, हाउ टू क्योर कलर ब्लाइंडनेस एवं कैसे हम दर्दों को चुंबक चिकित्सा से जड़ से ख़त्म करें और पेन किलर से मुक्ति होकर महामारी की तरह अंडरग्राउंड गुर्दों को खराब होने से बचाएं। प्रधान चिकित्सक, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, गीतानगर, कानपुर। प्रधान योग आचार्य, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, मोती झील, कानपुर। कल हम लोगों ने 5 योगासनों का अभ्यास किया था, जिनसे हम अपने पाचन संस्थान को कैसे मजबूत करें। और ये 5 योगासन ऐसे हैं कि जिनके लिए आवश्यक नहीं कि पेट साफ हो तभी ये आसन कर सकते हैं, किंतु बहुमत में सभी ऐसे आसन हैं जिनको बिना पेट साफ किए या हुए करेंगे तो आपको हानि उठानी पड़ेगी। यह दिमाग में निकाल दीजिए कि एलोपैथिक दवाइयों के ही केवल साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अगर आपने योग के जो अनिवार्य नियम हैं उनका पालन नहीं करेंगे तो योगासनों से भी नुकसान होता है, प्राणायाम से भी नुकसान होता है, बंद अभ्यास से भी नुकसान होता है और ध्यान योग की साधना में भी प्रायः पेट साफ न होने पर ध्यान करने से वायु विकार विकृति हो जाती है। लेकिन ये जो 5 आसन हैं ये वास्तव में पेट साफ न होने पर भी कर सकते हैं। एक बात मैंने और बताई थी, मैं थेरेपिस्ट हूँ। आई एम नॉट ओनली योग शिक्षक, आई एम नॉट ओनली योग आचार्य, आई एम नॉट ओनली प्राकृतिक चिकित्सा प्रेमी। मैंने शुरू से ही थेरेपी से ही मेरा जन्म हुआ है। आज मैं 72 की उम्र में चल रहा हूँ। ठीक आज से लगभग 51-52 वर्ष पूर्व मैं आज जैसा हूँ इसके ठीक उल्टा था। यानी माइग्रेन का भयंकर रोगी, आंखों की रोशनी गिरते गिरते सभी डॉक्टरों ने कह दिया कि 6 महीने में ब्लाइंड हो जाएंगे। और वो दवाइयाँ खाते खाते मैं 16 बीमारियों का और रोगों का और शिकार हो गया। सुसाइड थॉट एकदम कन्फर्म हो गया। गोरखपुर से निकलने वाली कल्याण पत्रिका का नियमित पाठक हूँ। उसमें एक ऐसी कहानी सारगर्भित थी चक्र जी की, जिसके याद आ जाने से मैं वापस लौट आया। और मैंने देखा कि मैं जो 3 साल एलोपैथिक के इलाज से, आयुर्वेदिक इलाज से और पूजा पाठ से भी नहीं ठीक हुआ, वह कूने हाइड्रोथेरेपी से मैं ठीक हो गया। 3 महीने में मेरा चश्मा उतर गया, आँख की रोशनी, अब कोई रोग नहीं रहा मेरे शरीर में। एक पॉजिटिव रोग लग गया कि ये नेचुरोपैथ कूने हाइड्रोथेरेपी जन जन में कैसे पहुँचे। मेरी दाहिनी ओर डॉक्टर महाप्रसाद जी गुप्त
ब्रह्मलीन डॉक्टर महाप्रसाद जी गुप्त बैठे हुए हैं। इनकी कृपा से मैं कूने हाइड्रोथेरेपी से ठीक हो गया। तब से मैं दिन रात केवल यही चिंतन, यही सपना कि घर घर में अगर कूने हाइड्रोथेरेपी प्लस नेचुरोपैथी, मैग्नेट थेरेपी सब नहीं पहुंचेगी तो आदमी असाध्य रोगों का शिकार हो जाएगा। मैं यहाँ पर पुनः डॉक्टर स्वामी रामदेव जी की प्रशंसा करूँगा। मेरी तरह वो भी लगे हैं काम में, वो प्रचार में लगे हैं, मैं अनुसंधान में लगा हूँ। तो मैंने देखा है कि अगर आपके लीवर में सूजन है, अगर आपकी पैंक्रियाज में सूजन है, अगर आपकी छोटी आंत में सूजन है, बड़ी आंत में सूजन है, महिलाओं के गर्भाशय में सूजन है, अगर आपके गुर्दे में सूजन है, इस पेट के किसी मैनेजमेंट में अगर सूजन है, या तो लंबे समय तक ट्रेडिशनल नेचुरोपैथी करिए, महीना 2 महीना 3 महीना, या फिर विवेकपूर्ण संयम करके एक होती है मैग्नेटिक बेल्ट। कल कई लोगों ने पूछा कि साहब सूजन है तो आप क्या आपने बताया था। मेरा 30 साल का तजुर्बा है, अपवाद छोड़कर ऐसी कोई सूजन नहीं है जो मैग्नेट थेरेपी से ठीक न हो जाए। अगर ये घर घर पहुंच जाए तो पर्दे के पीछे जो महामारी की तरह गुर्दे खराब हो रहे हैं, पैंक्रियाज में सूजन बढ़ रही है, लीवर में सूजन बढ़ रही है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो आपको क्या करना है कि अगर, मैं इसीलिए कहता हूँ आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की अच्छी बातों का हमें स्वागत करना है। तो अगर आप पेट का अल्ट्रासाउंड करा लें तो अल्ट्रासाउंड में अगर सूजन निकलती है तो आप पेट से कनेक्टेड योगासन नहीं कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, सिंपल ये एक डबल बेली बेल्ट है, इसमें कोबाल्ट बेसिस पर मैग्नेट असेंबल्ड है। कोबाल्ट बेस पर असेंबल्ड मैग्नेट कभी ख़राब नहीं होते। जो आयरन बेस पर चुंबक बनते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, उनकी पावर कम हो जाती है। अगर आपको सूजन है तो अगर आप दुबले पतले हैं, ये मैग्नेटिक डबल हाफ बेल्ट कहते हैं। अगर आप दुबले पतले हैं, इधर आ जाइए अंकुश जी, सपोज करिए झुक के आया करो, अब कोई बात नहीं, इसको उठाओ, यहाँ रखो, उठाओ। ये मान लीजिए दुबले पतले हैं तो आप ऐसे कपड़े के ऊपर से भी आप, जल्दबाजी क्यों करता है, जिनको जल्दी थी वो चले गए कहाँ, नरसिंह भगवान के यहाँ। अब बांधो ना, मुझे कोई जल्दी वल्दी नहीं है। अंतमति सोई गति, अगर मेरा शरीर छूट भी गया तो अगले जन्म में फिर नेचुरोपैथ बन के आऊँगा, क्योंकि अंतमति सोई गति। आप बच्चे के मुँह करते करते मरोगे तो कुत्ता बिल्ली चूहा बने रहो अपने घर में। ये देखो, ऊपर करो। अगर आप दुबले पतले हैं अंकुश जी की तरह, तो ये मैग्नेटिक डबल हाफ बेल्ट कहलाती है। इसको रोज बांध के सोइए। अगर 10, 15, 20 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीने के अंदर जड़ से सूजन न खत्म हो जाए इस पोर्शन की, करके देखो। इसको खोल दो, मान लो इनका पूरा खोलो ना, मान लो इनका ये मीडियम क्वालिटी के हैं, इनका वजन मीडियम क्वालिटी का है, तो ये डबल बेल्ट आप बांधेंगे लीवर को, ये लीवर कवर करते हुए, ये ठीक से बांधो। लो मैं बांध दूँ, लेकिन सेल्फ बांधो। अभी तेरी शादी हुई नहीं, कौन तुझे बांधेगा। और कुछ दिन के बाद पत्नी हाथ नहीं लगावेगी, इतनी गुस्सा रहेगी अगर प्रेम से नहीं बोलोगे उससे। गलत तो नहीं कह रहा हूँ। चलो
और ठीक से बांधो। ये डबल बेली बेल्ट है, वो डबल हाफ बेल्ट कहलाती है, सिंगल बेल्ट भी कहलाती है। अगर क्रो आपको बड़े लगते हो तो थोड़ा सा काट दीजिए। रात को ये बेल्ट मेरे पास एक एक दो दो महीने ओल्ड ट्रेडिशनल नेचुरोपैथी हॉस्पिटल से लौट के आते हैं, लंबे लंबे उपवास करते हैं पोषण विहीन, और मैं कहता हूँ ठीक है भैया तुम पोषण युक्त उपवास करो और ये बेल्ट बांधो, और ठीक हो जाते हैं। कोई 10 दिन में, कोई 15 दिन में, कोई महीने भर में, कोई 2 महीने में, कोई 3 महीने में। ये आपकी श्रद्धा, रेगुलरिटी और कष्ट पर निर्भर है। अगर मान लीजिए, और करिए, खोल दो उसको, और मान लीजिए आपका शरीर और चौड़ा है और बड़ा है, ये आप ये ट्रिपल बेली बेल्ट है, इसमें मैग्नेट सेट हैं। अब ये तो बेचारे बांध लो, बांधो नहीं, दिखा दो केवल। ये देखिए, क्योंकि जब ज़्यादा शरीर का वजन होता है तो लीवर स्प्लीन के अलावा यहाँ तक कवर होगा। अगर और लक्ष्मी जी की कृपा से, असंयम की कृपा से, कब्ज की कृपा से, श्रमविहीन जीवन की कृपा से अगर और अधिक वजन है तो फिर 4 लाइन वाली बेल्ट आपको बांधनी पड़ेगी। मैं इस वेबिनार के माध्यम से सभी सुनने वालों को पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ, और नहीं भी सूजन है, अगर आप इसको 15 दिन, 20 दिन, महीना भर बांध लेंगे तो इन फ्यूचर में हमारी जहाँ लीवर, स्प्लीन, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुर्दे आदि सक्रिय हो जाएंगे, वहीं पर भविष्य में कैंसर की संभावना 0 हो जाएगी। 99.9% नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अब जब ये कोरोना से मुक्त होएंगे तो ज़बरदस्त कैंसर की महामारी आएगी, क्योंकि कैंसर कोई बीमारी नहीं होती है। महीने भर का कूड़ा, सर्दी जुकाम खांसी, साल भर का कूड़ा, ब्रोंकल अस्थमा आदि, दमा आदि, और पुराना कूड़ा और बड़ी बीमारी, बहुत पुराना कूड़ा, कैंसर। मैं कोई चैलेंज नहीं करता हूं, लेकिन पिछले मेरे 50 साल का अनुभव है कि एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, झाड़ फूंक, यूनानी, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक, आज से जब निराश होकर लोग आते हैं पूजा पाठ से, और जब मेरी शोधन क्रियाओं का सहारा लेते हैं, पोषण युक्त उपवास का सहारा लेते हैं, साक्षी दर्शन का अभ्यास लेते हैं, मैग्नेटिक ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं, तो अपवाद छोड़ करके सभी दवा मुक्त हो जाते हैं, रोग मुक्त हो जाते हैं, या औषधि या वो सुखी तो हो ही जाते हैं। इसलिए मैंने इसका नाम रखा है पंचांग योग कर्म चिकित्सा। इसकी फिर चर्चा करेंगे, उतार दीजिए। ये सब प्रकार की सूजन, पेट एरिया की सब प्रकार की सूजन हम लोग मैग्नेटिक बेली बेल्ट से ठीक कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर रहता है, आप मुझसे कांटेक्ट करिए। मेरा कांटेक्ट नंबर देखिए, घर बैठे आपको विद पुस्तक आपको मिल जाएगी। उधर जाइए झुक करके, या यहीं बैठ जाइए। तो क्या है, मेरा उद्देश्य ये है कि आप औषधि मुक्त हों, खास तौर से जिनके दुष्परिणाम होने हैं। हमारे बहुत से एलोपैथिक के डॉक्टर इस बात का सपोर्ट कर रहे हैं कि जिनको हम पेन किलर नहीं छुड़ा पाए, नहीं घटा पाए, उन्होंने बताया कि मैग्नेटिक ट्रीटमेंट से वो घट गए, दूर हो गए। और सबसे बड़ी बात ये है कि इतनी स्वाधीन चिकित्सा है कि इससे हम सकारात्मक रोजगार भी उत्पन्न कर सकते हैं। मेरी अपनी धारणा है कि जो पद्धति, जो व्यवस्था रोजगार दूर नहीं कर सकती है, उसका विकास नहीं हो सकता।
इसको जरा लो मैं इसको बंदी कर दूं। तो अब हम कल वाले आसन दोहराएंगे और साथ में सूर्य नमस्कार की सही विधि क्या है इसको आगे बढ़ाएंगे। चलिए, आप आएंगे, तुम उसमें चले जाओ धीरे से झुक करके। तुम आ जाओ बेटा। इधर ये हमारे खोटे सिक्के हैं, बड़े काम आते हैं। चलने वाले सिक्के तो बेचारे फार्म भरते रहते हैं। ये देखिए, कल हम लोगों ने पाचन संस्थान को मजबूत करने वाले 5 आसन किए थे। आप लोग जो मेरे सामने बैठे हैं ऑफलाइन में, वो अपनी जगह पर लेट जाएं, और जो ऑनलाइन है वो भी अपनी जगह पर लेट जाएं। दोनों ऐसे लेट जाते हैं, दोनों पैरों को मिला लेते हैं, दोनों अंगूठा आपस में, दोनों एड़ी आपस में। हथेली जो हाथ है बगल में कर लेते हैं, हथेली का मुंह जमीन की ओर करते हैं। इसको सहारा ले सकते हैं धीरे से। अब आप पहले करेंगे एक पाद उत्थान आसन। एक बाएं पैर उठाइए पहले, ये चलो, 2, क्यों जल्दी करता है? याद रहेगा? अब कल भी गलती की थी। ये पॉजिटिव थप्पड़ है सुधार के लिए, 3 दिन से नहीं समझ में आ रहा है। 1 कहेंगे तो उठाओगे, और 2 कहेंगे तो गिराओगे, और 3 कहोगे तो फिर दूसरा पैर उठाओगे। अब याद रहेगा? फिर से करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एकदम ठीक करने लगे, 10, वेरी गुड। हर समय ये जो मैंने अभी क्रोध किया हल्का सा, ये होश का क्रोध है। क्यों भाई? अब देखिए, कल भी गलती शाम कर रहे थे वीडियो में, सुबह भी कल थी, अब देखो ठीक हो गया। अब याद रहेगा ना? हाँ, कह रहे याद रहेगा। अब आप करिए द्विपाद उत्थान आसन। 1, वेरी गुड। 5 गिनती में रोकिए। 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 10, वेरी गुड। अब महीना भर तक 5 गिनती में ही रोकिए, उसके बाद 6 गिनती में रोकिए, फिर 7 गिनती में रोकिए,
फिर 8 गिनती में रोकिए, फिर 9 गिनती में रोकिए, फिर 10 गिनती में रोकिए। वृद्धावस्था में भी आप मेवा से शक्ति ढूंढ लेंगे। सब्जी नहीं हजम होगी, शहद नहीं हजम होगा। इसलिए 1 घंटा समय निकालो योगासन प्राणायाम के लिए। योगासन प्राणायाम, मुद्रा, बंध, भ्रमण योग के लिए 1 घंटे समय निकालो। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यम नियम का चिंतन, यम नियम का नित्य चिंतन करेंगे तब धीरे धीरे वो जीवन में संस्कार पड़ेगा। यम नियम विहीन अष्टांग योग की साधना से देवता नहीं बनेंगे, मानव नहीं बनेंगे, दानव बनेंगे या राक्षस बनेंगे। दानव माने केवल अपना स्वार्थ देखे, अपने कुटुंब का स्वार्थ देखे, जिनको अपना मानता है उनका चिंतन स्वार्थ देखे। और राक्षस वे होते हैं जो अपनी प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए, अपने सुख को बढ़ाने के लिए समाज और दूसरे व्यक्ति का चिंतन न करें। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर योग का प्रचार हो गया, आसन प्राणायाम ध्यान का, और हमने यम नियम का पालन नहीं किया, एक दिन बताऊंगा यम नियम कितने अच्छे हैं। यम नियम का लाभ अगर आपको समझ में आ जाए तो आप अभ्यास करने लगोगे। मैंने बहुत इस पर चिंतन किया है। गीता पर गोरखपुर की एक पुस्तक है चक्र जी की, 10 महाव्रत। 10 महाव्रत ऐसी प्यारी किताब है, इसको अगर कोर्स में रख दिया जाए तो समाज में हिंसा का परसेंटेज घट जाए। आइए अब हम लोग अगला आसन करेंगे, उसका नाम है नौका आसन। बगल में हाथ लगाइए, ये ऊपर रख सकते हैं, बहुत सुंदर। अब हम जो कमर का हिस्सा है, हिप और कमर, ये जमीन से लगे रहेंगे, बाकी हिस्सा नाव की तरह उठेगा। एक इक्वल उठाइए, हाँ वेरी गुड। 2, बहुत सुंदर। 3, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 10। अगर योगासनों को बिल्कुल सही ढंग से करें तो इसमें खुद ही अपने आप गहरा श्वास चलने लगता है। हम भविष्य में बताएंगे कि योगासनों में कब श्वास लेते हैं, किस पोस्चर में, किस स्थिति में श्वास लेते हैं, किस स्थिति में श्वास रोकते हैं, किस स्थिति में श्वास बाहर निकालते हैं, किस स्थिति में श्वास बाहर रोकते हैं। योगासन करने वाले अगर सही ढंग से करें तो अलग से उनको प्राणायाम करने की जरूरत ही नहीं है। आज एक अनुभवी मैसूर के योगाचार्य ने, उनका स्टेटमेंट अखबार में आया है, आरोग्य भारती की ओर से आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा प्राणायाम का ध्यान करने से भी प्राणायाम हो जाता है। यद्यपि पत्रकार ने अपने ढंग से शीर्षक डाल दिया है, लेकिन केवल नासिका से ही प्राणायाम नहीं किया जाता। सकारात्मक सोच, सकारात्मक शब्द से भी प्राणायाम होता है, भोजन से भी प्राणायाम होता है,
शुद्ध वायु में घूमने से भी प्राणायाम होता है। प्राणायाम का अर्थ होता है प्राण का आयाम। प्राण माने जैविक विद्युत चेतना, उसको कहते हैं अंग्रेजी में जैविक विद्युत, बायो इलेक्ट्रिसिटी। आप घर में इलेक्ट्रिसिटी है, अगर ये कमज़ोर हो जाए तो फिर बड़े बड़े ऑपरेटर्स नहीं उठेंगे, और ज़्यादा आ जाए बिजली तो भी खतरा होता है छोटे मोटे ऑर्गन्स का। ज़्यादा की बात तो हम नहीं करेंगे अभी। तो प्राणायाम करने से, नेचुरल शाकाहारी भोजन करने से, खरी भूख में खाने से, चबा चबा कर खाने से, भूख से कम खाने से, शौच पेशाब के वेग को न रोकने से, पेट साफ न रखने से, सकारात्मक चिंतन से, शुद्ध वायु में सप्ताह में एक दिन उपवास करने से, युक्त उपवास करने से, 6 महीने में एक बार नवरात्रि के रूप में 9 दिन उपवास करने से भी प्राण का आयाम होता है। आयाम माने विस्तार। इसलिए ये तो, क्योंकि नाक के द्वारा प्राणायाम करने में बहुत सावधानियां हैं। पेट साफ होना चाहिए, दोनों स्वर मेरी तरह चलना चाहिए, नहीं चले तो चलाने के उपाय होते हैं। श्वास नाभि तक जाना चाहिए, श्वास भरने पर पेट बाहर होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है शुद्ध वायु होना चाहिए। शुद्ध वायु होनी चाहिए। शहरों में शुद्ध वायु है ही नहीं है। जब चाहे प्राणायाम करने लगते हो, जब याद आया प्राणायाम करने लगते हो। दोपहर में 12 बजे प्राणायाम की याद आई, कपालभाति करने लगे, अनुलोम विलोम करने लगे। भैया हर चीज का विधान होता है। इसलिए अब अगला करिए उदर पवन मुक्तासन। पहले करिए एक पाद उदर पवन मुक्तासन। एक दाहिना पैर ली उठाइए, 2 दाहिना पैर मोड़िए, 3 दोनों हाथों से प्यार से ऐसे पकड़िए। प्यार से नहीं पकड़ रहे हैं आप, ये, हाँ। 4 नासिका से चोंच बनाकर श्वास को निकालना, ठुड्डी को घुटने से लगाना और दूसरा पैर सीधा रखना। 1 2 3 4 5। 5 सिर नीचे करिए, 6 हाथ हटाइए, 7 पैर तिरछा करिए, 8 नीचे करिए, 9 10 11 12। 1 2 3 4 5। 13 सिर नीचे, 14 हाथ नीचे, 15 पैर सीधे, 16 17 दाहिना पैर, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, थोड़ा आज रोकेंगे हम, 30 31 32 33 34 35 36। अब 36 करो ना। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 37 सिर नीचे, 38 हाथ हटाइए, 39, 40, 41, 42, 43, 43 भी नीचे रखो ना सिर। अभी 44 कहाँ है? सिर नीचे करो, हाथ पकड़े रहो। 44, अब करो बेटा। 45, 46, 47, 48, चलो शवासन। तो ये शुरुआत में आप नहीं भी रोक सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे रोकने से आपका लाभ ज़्यादा होगा। अगर आपको थकान का अनुभव हो रहा है या समय है तो आप शवासन में चले जाइए। शवासन की तमाम विधियां हैं जो मैंने डेवलप की है गुरु कृपा से। उसमें हम मन को आज़ाद छोड़ देते हैं। जैसे साक्षी ध्यान में साक्षी दर्शन करते हैं, ऐसे मन को आज़ाद छोड़ देते हैं। मन जहाँ जाए जाने दो, मन जो सोचे सोचने दो, मन जो देखे देखने दो, मन जो करे करने दो। बाहर की किसी भी प्रकार की सुनाई पड़ने वाली ध्वनि को बाधा नहीं मानेंगे। बाधा नहीं मानेंगे तो बाधा नहीं होगी। कुछ देर में या तो सो जाएंगे या खो जाएंगे। सो जाएंगे तो मस्तिष्क को आराम मिलेगा, ब्रेन को आराम मिलेगा, दिमाग को आराम मिलेगा। खो जाएंगे तो मन को आराम मिलेगा, माइंड को आराम मिलेगा। संभवतः उर्दू में कहते हैं भेजा को आराम मिलेगा। अंग्रेजी में अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो अंग्रेजी में मन को माइंड कहते हैं। कहते हैं भेजा न खाओ। बस अब अगली क्रिया करेंगे। किंग या राजा योगासन। दोनों पैर मोड़ लीजिए, आपस में फासला करिए, हाथों को ऐसे कर लीजिए, जगह कम है तो पैरों का फासला इतना करिए कि एक और नीचे आओ बेटा, और नीचे आ जाओ, और नीचे आ जाओ, और नीचे आ जाओ, शाबाश। बस एक दाहिनी ओर जाइए, दाहिने पैर की एड़ी और बाएं पैर का घुटना बिल्कुल सही लगे। दो घुटनों में सूजन होगी, कष्ट होगा तो नहीं करेंगे। 3, यहां भी 5 गिनती में रुक सकते हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1, 2, 3, 4, 5। बस आप जब रोक के करेंगे तो बहुत लाभ होता है। अब दोनों पैर मिलाइए। क्वीन योगासन, रानी आसन भी कहते हैं। ये गुरुदेव स्वामी देव मूर्ति जी की अद्भुत खोज है। 1,
2 3 4 5 6 7। अब देखिए रुकेंगे 1 2 3 4 5 10 1 2 3 4 5। बस जब इसको हम धीरे धीरे करेंगे और रुक के करेंगे तो इन दोनों आसनों के लाभ और बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। और समय उतना ही लगना, आप जल्दी जल्दी करिए तो आप 50 बार कर लीजिए, लेकिन धीमे धीमे करेंगे तो आप 10 बार बहुत है, 20 बार बहुत है। इस आसन की अगर हम प्रशंसा बतावें, प्रायः धनवान घरों की महिलाओं के, पुरुषों के, क्योंकि पौष्टिक भोजन ज़्यादा मिलता है, हजम कर नहीं पाते। पैर नीचे कर लो, पैर नीचे कर लो, शवासन। तो उनका वजन बढ़ने लगता है, पहले पेट बढ़ता है, फिर कमर बढ़ती है, फिर अगर नहीं कंट्रोल हुआ, क्यों एक्सरसाइज नहीं हाथ में लगी, राजा रानी आसन, तो फिर वो कमरा बन जाता है। तब भी अगर आप कंट्रोल नहीं हुआ तो कमरा हाल बन जाता है और फिर बेहाल रहते हैं। इसीलिए हम इस व्यायाम को, जैसे आजकल मास्क का प्रचार हो रहा है, ऐसे इस आसन का प्रचार करना चाहिए। प्रचार करने से होता 100 आदमियों को बतावें, एक आदमी नहीं करेगा, एक मान लो कर लिया। क्योंकि आजकल जो है लोग बाग सलाह तभी मानते हैं जब बहुत बर्निंग डिजायर होती है। अब आप देखिए, ये आपने 4 आसन कर लिए। अब इसी में अगर आप 5वां जो अद्भुत आसन है, अगर वो आपने कर लिया तो आपको बहुत लाभ होगा, और उसका नाम है नौली क्रिया। ये व्यायाम भी है और एक क्रिया भी है, बहुत सरल है। क्या आवाज आएगी? क्या अंदर आ जाएगी? ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि अब आप लोग करवट लेके बैठ जाइए, और आप खड़े हो जाइए। इधर खड़ा करें, इधर खड़ा करें। चलिए इधर खड़े हो जाइए, सभी लोग खड़े हो जाइए। नहीं तुम इधर ही खड़े हो, क्यों? किधर खड़े किए? इधर आ जाओ। और आप अपने कपड़े अंडर गारमेंट छोड़ करके उतार लीजिए, खास तौर से हमारे झुक के तेल दो, बैठ के जाओ, बैठ के जाओ, और झुको। जितना झुक के रहोगे घर में उतना सुखी रहोगे। तुम अपना काम करो, अभी तो मैं क्लास आधा घंटे बाद मिल पाऊंगा, क्लास चल रहा है ना। तू भी आके बैठ जा। चलो चलो इधर देखो, और झुक जाओ, बैठ के जाओ, और बैठ के जाओ, ये और बैठो, झुकना सीखो। चलिए इसको भी उतार लीजिए आप, हमने कहा था आपसे। ये बिल्कुल प्राकृतिक हो जाओ।
दरवाजा बंद कर दो। राजू 15 मिनट बाद बात करेंगे। चलो पहले उपनौली करो। डीएम से मिलने के पहले उसके प्यून को कार्ड देना पड़ता है, नहीं देना पड़ता? एकदम चले जाओगे अंदर? चलो करो। तो ये हमारी नवली का गार्ड है। पेट सिकोड़िए छोड़िए, सिकोड़िए छोड़िए, श्वास से कोई मतलब नहीं है। और पेट सिकोड़िए, बाहर छोड़िए। सब स्पष्ट आ रहा है? नहीं तो और आगे कर दूं। अगर नवली सिद्ध नहीं भी हो रही है तो भी इसे कुछ दिन करो। पेट सिकोड़ो, छोड़ो, घुटना आगे झुकाए करोगे ना तो नहीं, तो फिर बनता है। पेट की मसल, श्वास मत निकालो, ये सिकोड़ो छोड़ो, सिकोड़ो छोड़ो, सिकोड़ो छोड़ो। इसे करो आप 5-10 मिनट करके देखो, एकदम पेट मुलायम होने लगेगा। ये बहुत सुंदर। अगर नवली किसी प्रकार से सिद्ध नहीं हो रही है, पहली बात तो क्यों नहीं हो रही है, और नहीं हो रही तो इससे भी बहुत कुछ लाभ उठा सकते हैं। ये इसको जितना ज़्यादा करेंगे फैट बड़े पेट वाले, उतना ये मुलायम होगा। सिकोड़िए छोड़िए, सिकोड़िए छोड़िए 50 बार, 100 बार, 200 बार, इससे बहुत मुलायम हो जाता है। अब उड़ियान बंद करिए। श्वास को नाक से भरिए और मुंह से बाहर निकालिए, चोंच बना करके, और बाहर रोक करके पेट सिकोड़ लीजिए। मुझे दिखाइए, मेरी तरफ, मेरी तरफ दिखाइए। ऐसे हाथ रखो बेटा। हाँ, फिर निकालो। पहले कुछ देर उड़ियान बंद करते हैं, हमें दिखाई पड़े ना। सीधे हो जाओ और सीधे हो। हाँ। अभी इनके पास मल रुका हुआ है, बिल्कुल पेट एकदम ऐसे हो जाता है, पेट पीठ दोनों एक, चल रहे लंगोटिया लगोटिया टेक। हाँ हो ना, झुक करके। हमने रोका थोड़ा है। एक बार की क्या बात है कि 8-10 बच्चे खेल रहे थे। प्राचीन काल की बात है, अब तो बच्चे मोबाइल में खेलते हैं। ये तमाम नए नए गेम आ गए हैं, चश्मा लगा के 3 डायमेंशनल। सुनो कहानी, सुन लो, बहुत मज़ेदार कहानी है। तो वैद्य वहाँ खेलते खेलते वैद्य जी का एक बच्चा भी था, और वो जा कर के थोड़ी दूर जा कर के उसने प्रोग्रामिंग कर दी। मतलब सोच का टेलीफोन आया, उसके बताया था कि सोच पेशाब लगे तो 100 काम छोड़ के जाओ, है ना। आजकल माँ बाप को खुद ही नहीं मालूम कि खाएं कि ना खाएं, मन में शंका हो तो ना खाने में सुख है, और जाए कि ना जाए, जाए कि ना जाए तो तुरंत जाने में सुख है। वो अपना थोड़ी देर जाके सुख। बच्चों ने कहा जाओ आज हम तुम्हारे पिताजी से शिकायत करेंगे, बहुत पिटवाएंगे। सब बच्चे पहुँचे, बोले वैद्य जी, दादाजी, ये आपका बेटा या पोता बहुत नालायक है। बोले क्या हो गया? बोले हम लोग खेल रहे थे, इसको सोच का वेग आया और जाके 100 कदम पे जाके इसने प्रोग्रामिंग कर दी। वैद्य जी ने 2-3 झापड़ लगाए। बोले बदमाश, वैद्य का बच्चा होकर के 100 कदम पे क्यों गया? तुझको वहीं कर देना चाहिए। एक संदेश है, ऐसा करिएगा नहीं। वो तो छोटे बच्चे होंगे तो आपको डायपर बांध दिया जाएगा, वो बता नहीं पाते। बुढ़ापे में भी अगर आप योग नहीं करोगे तो दिन में 2 बार डायपर, 3 बार डायपर बांधना पड़ेगा। वो खराब चीज़ नहीं है। बिस्तर खराब करने से अच्छा है कि डायपर खराब करिए। डायपर जानते हैं ना, जो बांधा जाता है। तो अब इनको पेशाब या शौच लगा होगा, संकोच क्या करना है। एक उंगली उठाओ, मतलब शौच पेशाब लगा है। 2 उंगली उठाओ, भैया शौच जाना है। और 3 उंगली उठाओ, भैया पाद आ रहा है। अब ये भी दौड़ा कि तुम ये नया मैंने जोड़ा है। अपान वायु निकलना चाहे, डकार निकलना चाहे,
और नहीं जाओगे, मैं आपको बताऊंगा 13 बातें कौन कौन से रोकनी चाहिए, नहीं रोकनी चाहिए। 13 चीज़ें ये पढ़ाना चाहिए। आज हमारी यूनिवर्सिटी का आया है कि 3 सब्जेक्ट में कोई एक सब्जेक्ट लेना चाहिए। आज मैं उनको लेटर लिखूंगा, डॉक्टर विनय पाठक जी जो सौभाग्य से हमारे यहाँ ट्रेनिंग ले चुके हैं, आई एम प्राउड, उनको लिखूंगा कि नहीं, योग अनिवार्य करो। मेडिटेशन, घारोरो योग जो मैंने डेवलप किया है छोड़ हल्का सा, और ये 7 क्रियाएं अनिवार्य कर दो, बीमार होने को तरस जाओगे। ये 3 चीज़ों का प्रचार हो जाए, मेडिटेशन का और घारोरो योग मैंने डेवलप किया है बहुत छोटा सा, और कुछ शोधन क्रियाओं का, तो बीमार होने को तरस जाओगे। नो डायबिटीज, नो ब्लड प्रेशर, नो हार्ट ट्रबल, नो बुढ़ापा। चलिए करिए, श्वास को नाक से निकालिए, घुटना आगे झुकाइए और नौली करिए। ये नौली सिद्ध करने की तरकीब है। बाहर निकाल के पहले उपनौली करिए, फिर उड़ान बंद करिए, फिर ये देखिए, बहुत सुंदर। और दबाइए, हाँ वेरी गुड। ये देखिए सिस्टम से। मैंने आज तक किसी किताब में सिवाय स्वामी देवमूर्ति जी महाराज गुरुदेव किताब के अलावा अब मेरी किताबों में नहीं, नौली की टेक्निक कोई नहीं बताता या नहीं लिखता, या तो मालूम नहीं है या लिखना नहीं चाहते। ये देखिए, तेल लगाइए और दबाइए, ऐसे आते चलेंगे, यूं यूं, तुम भी करके देखो। हाँ, यूं असेंडिंग कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, असेंडिंग कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, ऐसे मूवमेंट करेगी। इससे ट्रांसवर्स कॉलन में भी असर आ जाएगा। पेट के 100 योगासन एक तरफ और नौली क्रिया एक तरफ। नौली क्रिया ये, और दबाओ, और दबाओ, ये, और दबाओ इधर, ये देखिए। और 30 गिनती में कम से कम करिए, फिर 35 में रोकिए, फिर 40 में रोकिए, फिर 45 में रोकिए, हैं? ऐसे धीरे, तब आपके फेफड़े मजबूत होंगे। चलिए नंबर 2 करिए। नंबर 1 का अभ्यास करेंगे तो नंबर 1 का भोजन पच जाएगा। जब नंबर 2 का अभ्यास करेंगे तो नंबर 2 का भोजन कौन सा, जो थोड़ा सा पौष्टिक है, वो नंबर 2 वाला नहीं। करो करो, बात करने से खुदा नहीं मिलता, डोर उलझी है सिरा नहीं मिलता। योग की बात करने से नहीं समस्या हल होगी। करो मेरी तरह। अरे मैं 2 बजे प्रातः उठता हूँ, तुम 3 बजे उठो। नहीं उठते 3 बजे, 4 बजे उठो। 4 बजे भी नहीं उठ सकते हो तो 5 बजे तो उठो। दुनिया के जगने के पहले जग जाओ, उस समय योग साधना कर लो। घर में अखबार आने के पहले क्या कर लो, अखबार आने के बाद फिर मन नहीं लगता क्यों? इसलिए मेरा अखबार 4:30 बजे आता है, उसके पहले आता है तो मैंने कहा ऊपर मत भेजना, ठहराएगा ना। नहीं, फिर आने के बाद भी पढ़ने का मन करता है तो योग साधना रह जाती है। चलो करो नंबर 2। ये बहुत सुंदर, ये बहुत अच्छा। हाँ, ये और ठीक से करो, धीरे धीरे करो। ये नंबर 1 में ऐसे करेंगे, नंबर 2 में ऐसे करेंगे, और नंबर 3, जब नंबर 3 करेंगे तो नंबर 3 वाला भोजन हजम होगा, यानी और पौष्टिक भोजन। पौष्टिक भोजन से शक्ति, बल आता है। बल और शक्ति में अंतर जान लीजिए। बल अलग चीज है, शक्ति अलग चीज है। जूस पीने से, सूप पीने से, मेवा भिगोकर खाने से, उसके हजम करने से शक्ति आती है। रोटी दाल चावल अगर हजम कर लेंगे तो बल आता है। बल शक्ति में अंतर मालूम है आपको? प्राय किसी को नहीं मालूम। एक बच्चा है, दादाजी का हाथ मोड़ता है तो टूट जाएगा? नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा।
अगर बाबा जी गुस्सा आ जाए तो शक्ति। ये बल है। बच्चा दौड़ रहा है, बाबा को दौड़ा रहा है या बाप को दौड़ा रहा है, दौड़ाते हैं बच्चे आजकल, तो बेटी की श्वास, बच्चे की श्वास नहीं फूलेगी, बाबा की फूल जाएगी। मेरी तो नहीं फूलेगी क्योंकि मैं बाबा होते हुए भी अपना किशोर हूं। तो ये है शक्ति और ये है बल। तो बल आता है रोटी दाल चावल के हजम होने से। मैं आई एम नॉट अगेंस्ट रोटी दाल चावल, तो इसलिए जब, लेकिन रोटी हजम होगा तब तो ताकत देगा। इसलिए शक्ति चाहिए तो आप लाइव सूप पीजिए, लाइव जूस पीजिए, फल खाइए, किंतु भोजन के साथ नहीं। इसीलिए हम अपना दिन में अपवाद छोड़ करके जूस पे, सूप पे, फल पे रहते हैं। और फल कभी भी मौसम के खाइए, एरिया के खाइए। कानपुर में जो एप्पल खाते हो 250 रुपये किलो, एक नंबर के मंद अकल हो, जाने कब का टूटा हुआ है, फ्रिज में रखा गया फिर पकाया गया है कार्बाइड से। तो सभी पका रहे हैं। अपना खरबूजा खाओ, तरबूज बढ़िया है, खरबूजा खाओ, तरबूज खाओ, फालसा का शरबत पियो, खीरा खाओ। पैसा कम हो तो खीरे को कद्दूकस से कस लो और जूस निकाल लो, उसमें गुड़ डाल दो, शहद डाल दो, लो खीरे का जूस हो गया। क्या कहा? परमात्मा ने 3 प्रकार के फल बनाए हैं, कम मीठे फल, खट्टे फल और अधिक मीठे फल, है ना। तो आप लौकी का जूस निकालिए, उसमें गुड़ डाल दीजिए, लौकी का जो बढ़िया लौकी का जूस हो गया बढ़िया अंगूर की तरह, है ना, समझे ना। आप परवल का जूस निकालिए, करेले का जूस निकालिए, नाक दबा के पी जाइए, कभी जिंदगी में डायबिटीज नहीं होगी आसानी से। ये जो सब्जियां हैं, साग हैं, इसको उर्दू में सब्जी बोलते हैं। ये शब्द सब्जी उर्दू है, इसकी हिंदी है साग। क्या है? शाक, SHAK। इसको तरकारी भी कहते हैं, गांव में तरकारी कहते हैं, संस्कृत में शाक कहते हैं। सब्जी उर्दू शब्द है, सब्जी का अर्थ होता है हरा, और तो इसलिए हरी सब्जियां खाइए। क्या कहा? डबल सब्जियां पेट ठीक करती हैं, हमारे ब्लड को साफ करती हैं। अगर मान लो पैसे की कमी है, भाग्य से या अपुरुषार्थ की वजह से या अप्रबंधन की वजह से, तो उसमें आप गुड़ डाल दीजिए। सफ़ेद चीनी यथासंभव न खाइए, सफ़ेद चीनी तो बंद कर देनी चाहिए। 5 चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करिए: सफ़ेद चीनी, सफ़ेद आटा, सफ़ेद पिसा हुआ नमक और सफ़ेद घी और सफ़ेद पालिश किया हुआ चावल। पैसा बढ़ा नहीं कि महंगा वाला चावल 250 रुपये किलो का चावल, सबसे बढ़िया 20-30 रुपये का चावल होता है, इसमें पालिश कम किया होता है। पैसा बढ़ा है तो किसी रोते को हंसाओ, गिरे को उठाओ, अपड़ को पढ़ाओ, निर्वस्त्र को वस्त्र दो, है, रोगी को निरोगी होने में सहायता करो। इन्हें के इंजेक्शन ब्लैक से खरीद करके सारे का 35,000 में बेच के लगवाओ। भैया बहुत दिन तक कुदरत को, प्रकृति को, नेचर को और अदृश्य जगत को बेवकूफ़ नहीं बना पाओगे। ये कोरोना आया इसीलिए है कि हम लोगों ने खूब कुदरत के साथ अत्याचार किया है। लौट आओ, लौट आइए, लौट आइए। चलो नंबर 3 करो। चलें प्रकृति की ओर, चलें योग साधना की ओर, चलें प्राकृतिक चिकित्सा की ओर, चलें, उधर देखो, चलें
नेचुरल शाकाहारी की तरफ, चले मिताहारी की तरफ। ये मज़ा नहीं। हाँ अब आया, ठीक, अब आया बिल्कुल। ये जो घुटना उसके बीच में हाथ रखिए। जब तीनों का बहुत अच्छा अभ्यास हो जाए तब फिर गोल घूमती है। आप एकदम उधर देखो बेटा, कोई बात नहीं, खो जाता है। मन का स्वभाव होता है खो जाना। क्यों दीक्षित जी, मन का स्वभाव है कि नहीं है? करो, बहुत सुंदर। अगर आप नौली 10-15 मिनट करो ना तो अपने आप श्वास बाहर रुक जाता है, अपने आप ही गहरा श्वास जाता है। मेरा तो अनुभव है कि आप अगर आपका ऑक्सीमीटर सही हो क्योंकि आजकल कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ज़रा सा मार्केट में उसकी मांग बढ़ी नहीं कि डुप्लीकेट बना लेते हैं। मैं तो प्रयोग करता रहता हूँ ना। इसको करो, 15 मिनट नौली करने के बाद करो, 100 से ऊपर हो जाए आपका ऑक्सीजन। ढूंढ रहे हो सिलेंडर, इतनी सिलेंडरों के भगवान। घर में तुलसी का पौधा लगाओ, अपनी छत पर जो है छोटे गमले, मध्यम गमले, बड़े गमले लाओ, हैं, उनमें पेड़ लगाओ। खराब बात तो नहीं कह रहे हैं। घर में तमाम सामान पड़ा है जिसका बरसों यूज नहीं होना, उसे बाहर निकालो, कबाड़ को दे दो या अपने नौकर चाकरों को पूछ के दे दो। घर तुम्हारा आधा खाली हो जाएगा। चलो, महाबंद का अभ्यास करो, ताकत से मुट्ठी बंद करो, रेक्टम को, पाखाने के रास्ते को, गुदा मार को अंदर खींचो, जैसे घोड़ा लीद करने के बाद अंदर करता है। ताकत से मुट्ठी बंद, गुदा संकोचन, पेट संकोचन, उड़ान बंद, और सेक्स ऑर्गन, पेशाब क्षेत्र का संकोचन, खींचो अंदर, जैसे घोड़ा पेशाब करते करते बैक कर देता है अपने पेशाब को। और ठुड्डी लगाओ कंठमूल से, गुदा संकोचन, मूल बंद, सेक्स ऑर्गन संकोचन, पेशाब मार्ग संकोचन, प्रजनन अंग संकोचन, इसे योनि बंध कहते हैं। पेट संकोचन, इसे उड़ान बंद कहते हैं। और ठुड्डी कंठमूल से लगाइए, जालंधर बंद कहते हैं। और मुट्ठी बंद, बहुत सुंदर। 5 बार करो, बुढ़ापे में प्रोस्टेट नहीं खराब होगा, नौजवानों को सपन दोष नहीं होगा, जो भोजन करते ऊर्जा में बदल जाएगा, शीघ्र पतन की बीमारी ठीक हो जाएगी। महिलाओं का कभी कभी आफ्टर 1 आवर टू डिलीवरी उनका गर्भाशय बाहर निकलने लगता है, वो निकलना बंद हो जाएगा। कितने लाभ हैं। अब विदेशी आवेंगे, मशीन बनावेंगे, हैं? एक 35 लाख की मशीन आई है मैग्नेट थेरेपी पर अस्पतालों में, और ख़राब पड़ी है। वही काम हम 3500 रुपये में कर देते हैं। 3500 में पूरे चुम्बक आ जाते हैं। हाई मैग्नेट, मीडियम मैग्नेट, स्मॉल मैग्नेट, 2 स्मॉल मैग्नेट, 2 स्मॉल मैग्नेट, और वाइब्रेशन मशीन। ये घर में रखिए, ऑनलाइन मेरे लेक्चर्स पढ़ लीजिए। योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद के नाम से जाइए, मेरे 12 लेक्चर मैग्नेट थेरेपी के हैं। इनको पढ़िए, घर बैठे 90% आप मैग्नेट थेरेपी सीख जाएंगे। अच्छे मैग्नेट चाहिए कोबाल्ट बेस के, तो मुझे आप खबर करिए, आयरन बेस के बाजार मिल जाते हैं। बस बैठ जाओ। 3 बार ओम ध्वनि करेंगे, श्वास को भरिए।
बस आपस में हाथों को रगड़े। कल वाली बात दोहराने चलते चलते, कल हमने बताया था कि आयुर्वेद का जो प्रिवेंटिव ज्ञान है इसे कंपलसरी पढ़ाना चाहिए हाई स्कूल में। क्या डॉक्टरों के जुम्मे है, वैद्यों के जुम्मे है कि हम हमारे ये लोग रोग ठीक करते हैं और नीयत खराब हो जाए इन लोगों की तो रोग बढ़ा देते हैं। नीयत की बात है, नीयत व्यक्तिगत चीज है, ठीक बात है ना। तो ये जो ज्ञान है, कल मैंने कहा था कि भूख 4 तरह की लिखी है आयुर्वेद में, 5वीं मैंने खोज की है। एक होती समाग्नि, जब आप बैलेंसिंग डाइट लेंगे, तला हुआ नहीं खाएंगे या बहुत कम खाएंगे, गला हुआ नहीं खाएंगे, छौंका हुआ कम नहीं खाएंगे या कम खाएंगे, रोटी सब्जी दाल कम खाएंगे, सब्जियां फल ज़्यादा खाएंगे, तो आपका समाग्नि रहेगी। समाग्नि में भूख लगी रहती है, ना खाने में बेचैनी नहीं होती है। जब खाने बैठो तो एकदम आँख खुल जाती है, इसको समाग्नि कहते हैं। एक होती है मंदाग्नि, भूख लगती नहीं है, भूख लगती ही नहीं है, खाने का मन ही नहीं कर रहा है, मंद अग्नि। और मंदाग्नि जब बिगड़ जाती है तो खाना खाते ही कै हो जाती है। जब और ज़्यादा बिगड़ जाती है तो खाना देख करके उमटिंग होती है। ये उनको होती है जो बिना भूख के, कम भूख में, बिना चबाए भरपेट खाते हैं और कब्ज गैस एसिडिटी के शिकार रहते हैं। कब्ज गैस एसिडिटी बिल्कुल 2 मिनट में ठीक हो जाती है। कब्ज ठीक करने का उपाय बताऊंगा 2 मिनट में। गैस ठीक होने का उपाय बता चुका हूँ, खाने के बाद छोटी हर चूसो, 1 घंटे में चूसेगी, कुछ दिन बाद गैस न ठुस होगी न डकार निकलेगी। यह है जड़ी बूटी और बड़ी सस्ती होती है, 20 रुपये का हमारे से मंगवा लीजिए, महीना 2 महीना चलती है। यही जब पहुंच जाएगी बी फार्मा वालों के पास, एक एक कैप्सूल में बना देंगे, बोले 100 रुपया का कैप्सूल। गलत तो नहीं कह रहा हूँ। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। और मैं बता रहा था आपको कि मंदाग्नि हो गई। मंदाग्नि में भोजन करने वालों का कभी भोजन नहीं पचता। खड़ी भूख पे खाना खाओ। हम लोग जब गुरुदेव के साथ रहते थे तो 2 बजे खाना मिलता था, वो भी उबला हुआ मोटी मोटी रोटी, और खाने के पहले खाना परस देंगे, फिर हरि ओम जपे मेरा रोम रोम, हरि ओम। कस के भूख लगती थी, जान लेवा, ऊपर से हरि ओम जपे मेरा रोम रोम। हम कहते गुरुदेव, कह सकते नहीं थे गुरु से। वो 5-10 मिनट हरिओम कराते थे, 15 मिनट। उस समय हरिओम को तो याद आती नहीं थी कि गुरुजी कब हरिओम बंद करे तो खाना खाएं। इसे कहते हैं गुरु शिक्षा। और तीसरा होती विस्माग्नि, तीक्ष्णाग्नि। जब आप चाट पकौड़ा इमली कैथा ज़्यादा खाते हो तो बहुत जोर से भूख लगती, ना खाने पे हाथ पैर थनथनाने लगते हैं, अरे साहब नहीं खाएंगे तो मर जाते हैं। आपकी तीक्ष्णाग्नि है। एक विस्माग्नि होती है, मन का भोजन आया तो भूख लगाई, मन का नहीं आया तो नहीं लगी, कभी लगी कभी नहीं लगी, इसको विस्माग्नि कहते हैं। एक 5वीं भस्मक होती है, इसमें खाना खाया 2 घंटे बाद गायब, फिर खाना खाया 2 घंटे गायब, फिर खाना खाया 2 घंटे बाद गायब। इस पर मैंने शोध कार्य किया। इसमें उपवास नहीं चलता, फिर बात करेंगे कैसे करना चाहिए। आज मैं आपको चलते चलती है 5 प्रकार की अग्नि। ये ज्ञान सबको होना चाहिए, सामान्य व्यक्ति को भी होना चाहिए, नेचुरोपैथ को भी होना चाहिए, एक्यूप्रेशर को होना चाहिए। आजकल के डाइटिशियन हर 2 घंटे में खाओ, हर 2 घंटे में खाओ है। मैं हैरान हूँ, अपनी भारतीय संस्कृति पर आ जाओ। हमारे ऋषियों ने सनातन समाधि के स्तर पर काम किया है। एक होता है प्रकृति, ठंडी प्रकृति, गर्म प्रकृति। प्रायः घरों में एक समस्या आती है, पति एसी में सोता है तो ठंडक लग जाती है, अब पत्नी एसी में सोती है तो आराम मिलता है। ये बड़ी भारी समस्या, हमने कई लोगों को देखा।
अब बताओ, वैसे भी हमारे मोदी जी कहते हैं बार बार हाथ धोइए और क्या कहते हैं मास्क लगाइए और 6 फुट की दूरी रखिए। अपने आप 6 फुट की दूरी हो जाएगी जब ठंडी तासीर गर्म तासीर से शादी हो गई। तो ये तासीर ठंडी तासीर, जब आपका बायां स्वर ही चलेगा ज़्यादा तो ठंडी तासीर के शिकार हो जाओगे साल 2 साल में। समझे ना? आइसक्रीम खा रहे हो, आजकल तो खैर नहीं मिल रहा लोगों को, ठंडा पानी पी रहे हो, घड़े का पानी पियो, रूखा सूखा खाए कि घड़े का पानी पियो, देख दूसरे के पुष्पा हांडा मत ललचाओ जीव। और कबीर दास जी इसमें होते तो क्या कहते, ठंडा माने आजकल कोका कोला हो गया है, रूखा सूखा खाए के घड़े का पानी पियो, घड़ा घर में घड़ा मंगाइए, लौट आइए घड़े की तरफ, और दूसरे की समृद्धि देख के परेशान न हो, पता नहीं कितना कर्जा उसके पास हो, हैं? इसलिए ठंडी तासीर ठीक करने के लिए बाई नाक बंद करो रुई से, तो आपका गर्म तासीर बैलेंसिंग हो जाएगी। किसी को गर्म होता है, इतना बहुत जरा सा गर्म पानी पिया बेचैन हो गया, जरा सा गर्मी आई बेचैन हो गए, तो उनको दाई नाक में रुई लगाना चाहिए। ये स्वर विज्ञान है, फिर कभी चर्चा करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।